स्टार्ट कर रहा हूँ सेंटेंस फॉर्मेशन। क्या? सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि सेंटेंस बेसिस। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन, तो सबसे पहले जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस भी पहले कुछ जानना चाहिए जो हम लोग जानते भी हैं, जैसे कि सेंटेंस बनता कैसे है। तो सेंटेंस से पहले हम लोग बचपन में ABCD पढ़े होते हैं। ठीक है, क्या पढ़े होते हैं? हट क्यों गया बे, सॉरी, ABCD पढ़े होते हैं। ठीक है, और इस ABCD को ही हम लोग क्या लेटर बोलते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए कम समय बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, तो हम लोग बचपन में ABCD पढ़ते हैं, उस ABCD को लेटर कहते हैं। ठीक है, उस लेटर में भी दो टाइप्स होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, दूसरा वोवेल होता है। ठीक है, वोवेल टोटल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। और इसका मतलब कि 21 में भी एक W और Y जो होते हैं ये सेमी वोवेल होते हैं। वोवेल का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करेंगे तो इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से होता है। कॉन्सोनेंट में हम लोग क्या कहते हैं, वोवेल्स का हेल्प लेना पड़ता है। ये सब की बात है। ठीक है, और जब हम लोग लेटर को मिला देते हैं तो उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है, तो उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ENP एक क्या है, इसको मिला दिए, इसमें लेटर ENP को मिला दिए, तो ENP से कोई वर्ड नहीं मिल रहा है, यानी इसका मीनिंग नहीं निकल रहा, तो इसको हम लोग वर्ड नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे मैं पहले P लिखूँ, फिर उसके बाद E लिखूँ, फिर उसके बाद N लिखूँ, तो PEN का मतलब हो जाएगा पेन, यानी कि इसका एक मीनिंग निकल रहा है। और ये क्या है, पेन क्या एक नाउन है, क्योंकि पेन का पिक्चर बन रहा है, जिसका भी माइंड में पिक्चर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन होता है। ठीक है, एक कलम का नाम है। ठीक है, नाउन में भी कॉमन नाउन है, बात की बात है। ठीक है, इतना समझ गए। तो क्या है कि लेटर को भी ऐड करके, ज्वाइन करके हम लोग वर्ड बनाते हैं। ठीक है, और वर्ड को भी हम लोग ज्वाइन करके क्या सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ कर रहा हूँ और हल्का सा सेंटेंस लेता हूँ, जैसे आई एम बॉय, आई में बॉय। ठीक है, आई एम ए बॉय मतलब आई एम ए बॉय। इसमें कितना वर्ड है, आई एक वर्ड है, मतलब वर्ड क्या एक सिंगल लेटर भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ लेटर भी हो सकता है। ठीक है, तो आई एक वर्ड है, एम भी वर्ड है, ए भी वर्ड है, बॉय भी वर्ड है। तो ये बहुत सारा वर्ड है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है, और इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, तो इसको हम सेंटेंस बोलेंगे। मतलब आई एम बॉय का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, समझ गए, मतलब कि मैं हूँ एक लड़का, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा मैं एक लड़का हूँ। इतना आप समझ गए। चलिए और आगे बताते हैं हम आपको। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, अब मैं स्ट्रक्चर पे आता हूँ, जो भी इसका मैं फिगर बना चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आपको दिख जाए, और जूम कर दूँ, इतना काफ़ी। ठीक है, समझ गया। चलिए अब यहाँ बताते हैं। सेंटेंस बेसिस सेंटेंस का हिंदी वाक्य होता है। ठीक है, इसका अगर आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि शब्दों का वैसा समूह, शब्द या शब्दों का वैसा समूह जिसका एक अर्थ निकले, यानी कि शब्द या शब्दों का वैसा समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। तो हिंदी की बात है। इंग्लिश में क्या होगा कि इसका सेंटेंस का डिफिनेशन हो जाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ए कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, यानी कि सेंटेंस क्या है, वर्ड के ग्रुप है, यानी कि वर्ड का समूह है, और उस वर्ड के समूह से कंप्लीट मीनिंग निकले तो हम लोग उसे सेंटेंस बोलेंगे। इतना समझ गया कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड विथ ए कंप्लीट मीनिंग। चलिए, तो मैं एक और हिंदी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है मुझे ताज़ा भैंस का दूध पिलाओ। मतलब हंसी आपको आ रही होगी, लेकिन कंट्रोल करके रखिए। मुझे ताज़ा भैंस का दूध पिलाओ। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, ये आपको वाक्य लग रहा होगा, लेकिन इसमें जो है ना सेंटेंस, देखिए इसमें इसका मीनिंग नहीं आ रहा है। ये हो सकता है कि मुझे ताज़ा भैंस का दूध पिलाओ, यहाँ पे इसका अर्थ है, मतलब इसका ऐसे होना चाहिए मुझे भैंस का ताज़ा दूध पिलाओ। ठीक है, एक और देखिए, मेहमान को काट कर आम खिलाओ। मतलब इस ये भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, मतलब इसका मीनिंग है नहीं। मेहमान को काटा जा रहा है और आम कैसे खिलाया जाएगा। ठीक है, तो मेहमान को
आम काट कर खिलाओ। ठीक है, यानी कि जो शब्द दिया हुआ है, ये सब शब्द वर्ड, इसका अरेंजमेंट भी सही ढंग से होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बता रही हूँ कि ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, विथ कंप्लीट मीनिंग, तो ये भी नहीं उचित रहेगा। सेंटेंस के लिए अरेंजमेंट, वर्ड का अरेंजमेंट भी सही होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ गए। मतलब कि इसमें जो मुझे ताज़ा भैंस, यानी कि ताज़ा ये वर्ड है, इसको मुझे भैंस का ताज़ा दूध, यानी कि भैंस का के बाद आना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका अरेंजमेंट सही होना चाहिए। ये इसका अर्थ तो मतलब हम लोग थोड़ा बहुत पकड़ ले रहे हैं, लेकिन इसका क्या है, शब्द जो है हेर फेर किया हुआ है, इसका अरेंजमेंट सही नहीं है। इसमें भी देखिए, मोहन को, सॉरी, मेहमान को आम काट कर, यानी कि काट कर आम के बाद होना चाहिए। ठीक है, तब इसका अर्थ निकल सकता है। तो वही मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ए कंप्लीट मीनिंग के साथ इसका अरेंजमेंट भी सही होना चाहिए, कि वर्ड्स का अरेंजमेंट भी सही होना चाहिए। ठीक है, तब समझ गए आप। ठीक है, सेंटेंस का डिफिनेशन। अब देखिए, ये अरेंजमेंट भी होता है ना, इसमें भी 3 तरह का होता है। पहला सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि कोई भी सेंटेंस देखिएगा ना, तो उसका अरेंजमेंट जो है, सजाना, अरेंजमेंट में होता है सजाना, तो उसका फर्स्ट रहेगा सब्जेक्ट, फिर उसका वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब उसका अरेंजमेंट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा। और ये तीनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा। ठीक है, तो मतलब सेंटेंस के लिए ढांचा उसका इस टाइप से होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। चलिए, ठीक है, तो आप समझ गए। तो मैं अब आगे आपको बता रहा हूँ। अब मैं बात बता रहा हूँ कि पार्ट्स, मतलब कोई भी सेंटेंस है उसका क्या क्या पार्ट होता है। तो कोई भी सेंटेंस देख लीजिए, कोई भी, वो सेंटेंस में 3 पार्ट होगा। पहला सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर उसका वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं यहीं पे बता रहा हूँ, यहाँ मैं स्ट्रक्चर बता दिया हूँ कि सेंटेंस जो है इसी तरह अरेंज रहता है, यानी कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना अरेंजमेंट रहता है। चलिए मैं अब आके बताता हूँ। ठीक है, तो सेंटेंस में 2 तरह का हो गया, सब्जेक्ट और प्रीडिक्ट। यानी कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो रहेगा ही, लेकिन ये वर्ब और ऑब्जेक्ट को एक साथ हम प्रीडिक्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रीडिक्ट। ठीक है, प्रीडिकेट, सॉरी, प्रीडिक्ट नहीं, प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट। आगे देखिए। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट रहेगा, मतलब सब्जेक्ट तो रहेगा, साथ में उसका प्रेडिकेट भी रहेगा। ठीक है, प्रेडिकेट मतलब जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपसे बात करता हूँ कि सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है। तो आपके ये सब सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता होता है, और इसका या उद्देश्य भी होता है। कर्ता आप जानते ही हैं, जो काम करता है, सेंटेंस में जो काम करे या जिसके बारे में बात हो वही कर्ता हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये तो बेसिक है, बच्चों लोग को सिखाया जाता है। लेकिन सब्जेक्ट का यहाँ मीनिंग हो जाएगा उद्देश्य। ठीक है, और प्रेडिकेट का मीनिंग हो जाएगा विधेय। ठीक है, जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट इंक्लूड रहता है। ठीक है, समझ गए। यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में बता रहा था, क्या हो गया, तो यहाँ पे जो, सॉरी, यहाँ पे जो, हाँ, जैसे यहाँ पे देखिए मैं बता रहा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो कभी कभी ये ऑब्जेक्ट है ना मुंह फेर लेता है, यानी कि कभी कभी वो किसी भी सेंटेंस में आता नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट कभी आएगा, नहीं भी आ जाएगा, फिर भी वो क्या है, सेंटेंस कहलाएगा ही। ठीक है, तो उस स्थिति में सब्जेक्ट तो ये रहेगा ही, बाकी उसके पास सिंगल सिर्फ वर्ब रहता है, तो इसी को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट। ठीक है, समझ गया। चलिए अब बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट है भी मतलब कि मुंह फेर लेता है, मतलब कि एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन इसमें माना जाता है। ठीक है, छिपा रहता है। वो मैं ये एग्जाम्पल लूँगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तब समझ गए कि कोई भी सेंटेंस का 2 पार्ट रहेगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से आप अब अच्छा समझ में पाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, ये है एक एग्जाम्पल है, सोनिया रोट ए लेटर। सोनिया रोट ए लेटर, मैं सोनिया एक पत्र लिखा। ठीक है, सोनिया ने एक पत्र लिखा, जो भी है। ठीक है, तो सोनिया रोट ए लेटर। अब बताइए, अब मैं इसमें कह रहा हूँ कि मैं
हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चुनना है। ठीक है, तो देखिए मेन जो ये हो गया ना, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। पहचानने का तरीका है मतलब किसने पत्र लिखा, ठीक है, या इसमें कौन काम कर रहा है। सब्जेक्ट को पहचाना ऐसे जाता है। ठीक है, मतलब कि सोनिया रोट ए लेटर, इस सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट चुनना है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि कौन काम कर रहा है या किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता। तो इसमें सोनिया रोट ए लेटर, यानी कि इसमें काम कौन कर रहा है, सोनिया कर रहा है, तो सोनिया हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और बाकी जो बचा, सब्जेक्ट के अलावा जो भी बच जा रहा है वही हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। ठीक है, समझ गए, यानी कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी साइड में बच जाता है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। चलिए अब आगे बताता हूँ। और इस प्रेडिकेट में भी वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा। तो वर्ब ये हमारा रोट है। ठीक है, मतलब राइट का ही सेकेंड फॉर्म। ठीक है, रोट है, और ए लेटर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो समझ गया आप। चलिए मैं अब और आगे आपको बताता हूँ। अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 5 ठो एग्जाम्पल, कितना है, 5 ही है। ठीक है, और इसमें आपको चूज करके चुनना है, सब्जेक्ट चुनना है, प्रेडिकेट चुनना है। ठीक है, सब्जेक्ट चुनना है और प्रेडिकेट चुनना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं आपको जूम भी कर देता हूँ। देखिए अब इसमें चुनिए, आपको इसमें आपको चुन के बताना है कि इसमें क्या हो गया। चलिए इसमें आपको चुन कर बताइए कौन इसमें सब्जेक्ट है और कौन इसमें प्रेडिकेट है। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो इसमें देखिए शुरू वाला जो है ना, ये हमारा नेहा ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी जो अब क्या बोला कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी बच जाता है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि इतना सारा ये जो है ना, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, समझ गए। इसमें ये दोनों, ये क्या है, दोनों मैं आपको और डिटेल्स बता देता हूँ कि ये दोनों है ना, ड्राफ्टेड, ये वर्ब हो गया, बाकी ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब इसमें आप दोनों दो वर्ब है, आप जानते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ। वर्ब का 2 टाइप्स होता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपको बताना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, तो देखिए आई है, इसमें सब्जेक्ट है, बाकी ये जो बच गया सब प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में भी नो जो दिख रहा है ये आपको क्या है, वर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गया, और बाकी ऑल द फैक्ट्स ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। और एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जनरली आपको जो सब्जेक्ट होता है ना, वो नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, यहाँ तो किसी के मतलब किसी का नाम होगा, या उस नाम को दर्शाने के लिए नाउन के स्थान पे कुछ वर्ड इस्तेमाल, जिसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, वो होगा, यानी कि सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा, ये पकड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ। देखिए हु रोट दिस आर्टिकल्स। ठीक है, हु रोट दिस आर्टिकल्स। अब इसमें भी आप सब्जेक्ट बताइए और प्रेडिकेट बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो हु जो हमारा दिख रहा है, ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा कौन इस आर्टिकल को लिखा। ठीक है, किसने इस आर्टिकल्स को लिखा। ठीक है, समझ गए। तो हु यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हु हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लाल कर दूँ। हु हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब बाकी इतना बच गया, ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, तो इस प्रेडिकेट में भी रोट जो है ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, और ये जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए फिर आगे हम बताता हूँ। सी क्या हो गया, चौथा क्वेश्चन है, सी स्माइल्ड। अब इसमें आपको सब्जेक्ट चुनना है और प्रेडिकेट चुनना है। ठीक है, बाकी तरह तो इसमें तो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, ये प्रोनाउन है दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसमें प्रेडिकेट कैसे चुने। प्रेडिकेट के लिए आप जानते हैं कि प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों रहता है। लेकिन मैंने एक बात बताया हूँ, कभी कभी ऑब्जेक्ट मुंह फेर लेता है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब है, तो वर्ब ही प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें हो गया सी और प्रेडिकेट हो गया स्माइल्ड। ठीक है, समझ गए। चलिए, और इसमें आप बताइए व्हाट हैपेंड में, इसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा इसमें प्रेडिकेट है। तो इसमें व्हाट जो है ये आपको सब्जेक्ट हो गया, और हैपेंड इसमें प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, ये तो आप समझ गया। लेकिन मैं एक और बात बताया था कि कभी कभी सब्जेक्ट भी मुंह मोड़ लेता है। जैसे मैं आपको मतलब मुंह मोड़ने की बात यही मतलब कि उसमें छिपा रहता है। जैसे मैं आपको कहूँगा गो, तो गो कहने से मतलब ये आपको
क्या है, वर्ड भी है, देखिए ये एक सेंटेंस भी है, ठीक है। गो में आपको यू छुपा रहता है, मतलब मैं किसी को गो कहूँगा तो वो चला जाएगा, यानी कि उसको मैं कह रहा हूँ तुम जाओ, यानी कि इसमें यू छिपा हुआ है, ठीक है। चलिए ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। लास्ट में आपको मोटिवेशन कुछ कर दूँ, यानी कि देखिए थोड़ा और जूम करके, चलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ डेफिनीसन, रिपीटिशन और कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो देखिए डेफिनीसन, रिपीटिशन, कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ को डेफिनीशन आपको कंप्लीट होना चाहिए। डेफिनीशन का मतलब है कि जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके उसमें जो रिलेटेड है क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसका सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो कंसेप्ट उसका समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ाया हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये तीनों जो है ना, ये तीनों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रामबाण है, ठीक है। मेन हमको चाहिए कॉन्फिडेंस, ठीक है। किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, तो उसके लिए पहले आपको डिफिनीसन कंप्लीट होना चाहिए। डिफिनीसन यह मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका सारा टॉपिक आपको, उसका कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट या जो मूल कॉन्सेप्ट है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ऊपर से है कि रिपीटेशन, रिपीटेशन का मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको वो रिपीटेशन यानी कि आपको बार बार दोहराना भी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको नाउन चैप्टर पढ़ लिए, नाउन चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप समझ ही लिए, लेकिन आपको उसका क्वेश्चन है बार बार रिपीटेशन नहीं किए हुए हैं, मतलब बार बार उसको प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं, तो आपको मेन जो ये चाहिए क्रैक करने के लिए, कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कॉन्फिडेंस वो नहीं आएगा, यानी कि आपको ये दोनों चीज़ आना चाहिए, तब लास्ट में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट भी समझ रहिए और साथ में उसको बार बार प्रैक्टिस भी करते रहिए, दोहराते रहिए, तब वो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। ये थोड़ा मोटिवेशनल था, मैंने इसी में ही ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के टाइप, यानी कि अगला आगे पढ़ेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंने सेंटेंस का बेसिक बताया हूँ, ठीक है। फिर से मैं आपको कहिएगा तो रिवीजन कर दे रहा हूँ, ठीक। मैं थोड़ा जूम करके इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फ़ोटो लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर, मतलब टेलीग्राम लिंक रहेगा, ठीक है। सेंटेंस के बारे में बताया हूँ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है विथ ए कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। साथ में उस सेंटेंस में वर्ड का अरेंजमेंट भी होना चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट रहता है वो तीन, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बोलते हैं, बाकी वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको किसी भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, कहा कि बताइए इस सब्जेक्ट में इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, ठीक है। आपको इतना समझ में आना चाहिए, बस यही है। आगे फिर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अगला वीडियो आएगा तो उसे भी देखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।